जी के रिवीजन। यहाँ पर बात करते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। और गांधीयन प्लान किसने दिया था? गांधीयन प्लान जो दिया था एस एन अग्रवाल ने दिया था 1944 में गांधीयन प्लान दिया था। और पीपुल्स प्लान किसने दिया था? ये दिया था एम एन रॉय ने दिया था, ये 1945 में दिया था पीपुल्स प्लान। और सर्वोदय प्लान किसने दिया था? ये दिया था बी पी नारायण ने दिया था, ये 1950 में दिया था। गिलास क्या है? एक गिलास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। और इसके बाद जो गिलास के बारे में बात करें, ये एक सिलिका से बना पदार्थ होता है। किसी भी कंपनी के असली मालिक कौन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं किसी भी कंपनी के असली मालिक। संसद में मुख्य विपक्षी दल के पास कुल सदस्य कितने होते हैं? 1/10 ऑफ टोटल जो होते हैं कुल विपक्षी दल के पास होने चाहिए, तब वो विपक्ष बनने की ताकत रखता है। आर्द्रता मापने के प्रयुक्त आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये किसका प्रयोग किया जाता है? ये स्लिंग थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का भी यूज़ किया जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य बना था। अब हम बात करते हैं यह ओ डिसरेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी, यह किसने कहा था? ओ डिसरेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी ये कहा था जीवी सौ ने कहा था। यह अच्छा नागरिक अच्छा राज्य, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, ये किसने कहा था? ये अरस्तू ने कहा था। मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन करती है, कौन करती है? मैपिंग करती है और एक्सप्लोर करती है किसी भी चीज़ को, ये करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जी हाँ। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है। यूके से ये दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले की इक्वालिटी किससे लिया गया है? ये यूके से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए समान कानून, ये किससे लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। और कैग के अगर बारे में बात करें, कैग कंप्यूटरोलर अटॉर्न कैग जो होता है, ये आर्टिकल किस में दिया गया? 148 में दिया गया। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको। और सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, ये सिक्किम कब राज्य बना था? 1975 में बना था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत बना था? ये 36वां संविधान संशोधन 36। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता का बहाल कि डीपीएसपी के ऊपर मौलिक अधिकारों की प्रधानता ज़्यादा रहती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा था। नौकरशाही प्रदर्शन करती है प्रशासनिक प्लस अर्धशासनिक प्लस नौकरशाही प्रदर्शन करती है किसको? प्रशासनिक को, अर्ध विधायक को और अर्ध न्यायिक को, तीनों को प्रदर्शित करती है नौकरशाही। प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो बात की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ये संसदीय समिति को कहा जाता है। पब्लिक पर्स की गार्जियन किसे कहा जाता है? संसदीय समिति को। मंत्रिपरिषद में 15% ऑफ लोकसभा सीट किस संविधान संशोधन से ली गई थी? 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दी गई थी। सरकार का राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है। सरकार राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है किस विधेयक के तहत करती है? ये वित्त विधेयक के तहत करती है और ये आर्टिकल 117 में दिया गया है। सरकार राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है। सेंट्रल ऑफ काउ स्लॉटर पर कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में लिखी गई है? ये आर्टिकल 48 में लिखी है, काउ स्लॉटर के ऊपर कानून बनाने की। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एब्सेंट में हेड कौन होता है? वो होता है अध्यक्ष पैनल का ही एक सदस्य होता है। सरकार की स्थिरता सुनिश्चित रहती है सरकार के राष्ट्रपति के स्वरूप में। जी हाँ। मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है किसका? मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो जिम्मेदार होता है वो किसके लिए? पूरी मंत्रिपरिषद, कैबिनेट किसके लिए जिम्मेदार होती है? वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और एक अकेला मंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होता है। असम में पोवा मक्का का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये गयासुद्दीन ओलिया ने जो है पोवा मक्का का मकबरा बनाया था, गयासुद्दीन ओलिया। पुरातत्व विभाग ने 5 कुत्ते, 1 एंटलर सींग दफना हुआ बरामद किया, कहाँ से? ये बुर्ज होम से किया था। जी हाँ, थैंक यू सो मच।